आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नोसिल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये कंपनी की एक्सपर्टीज़ रबर केमिकल बनाने में है, जो टायर बनाने में यूज़ होता है और भी बहुत सारी रबर बनाने वाले कंपोनेंट्स में यूज़ होते हैं इसके केमिकल। तो इसके ऊपर दोस्तों कुछ खास चीज़ बनी है जो मैं आप लोगों की शेयर करूंगा। और दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये कंपनी जुलाई 2023 से करेक्शन के अंदर चल रही है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरा 1 साल करेक्शन में बिता दिया और मोस्टली इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है और एंड में इसने लिटिल बिट प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और साथों साथ टाइम वाइज करेक्शन देकर इसने बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों इसकी जो ब्रेकआउट है उसको पैटर्न बनने में 1 साल लग गया है और ये जो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है वो 1 साल का ब्रेकआउट है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं। ये स्टॉक के अंदर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और दोस्तों बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है, 25 से 28%। और दोस्तों इसकी जो 1 साल की जो बड़ी पैटर्न बनी है वो बहुत बड़े कंसोलिडेशन में था और वो बड़ी पैटर्न के अंदर एक छोटी पैटर्न बनी है जिसको हम लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं। वो लॉन्चिंग पैटर्न पहले ब्रेकआउट हुई है और उस लॉन्चिंग पैटर्न ब्रेकआउट के तहत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एंट्री की स्ट्रेटेजी लिटिल बिट डिफरेंट रहेंगी नॉर्मल स्ट्रेटेजी से, और वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा एनालिसिस पे। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी फ्रेंड्स, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था स्टॉक के अंदर लोअर लोज हिट होते गए और स्टॉक एक बड़े प्रेशर में था। सबसे पहले लोअर लोज यहाँ हिट हुए, फिर लोअर लोज यहाँ पर हिट हुए और ये नेक्स्ट टू सिमिलर लोअर लोज हिट है। और अगर आप देखो ना तो जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने दो बड़े स्विंग को अच्छी तरह से निकाल लिया और सस्टेन क्लोजिंग कर दी विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना वो बहुत बड़ा कन्फर्मेशन मिला है दोस्तों यहाँ पर कि करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। पहले इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, और दूसरे इसके जो लोअर लोज के सीक्वेंस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो बता दिया कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है टेम्प्रेरी। लोअर जब भी मार्केट लोअर लोज से हायर हाइज में शिफ्ट हो रहा है हम मानकर चल लेते हैं कि टेम्प्रेरी बॉटम बन गई है, करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल वापस वो लोअर लो पिछली वाली ब्रेक ना हो, तब तक अगर स्टॉक अपसाइड में हायर हाइज बनाता रहेगा तो वो ट्रेंड चेंज माना जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्सल की, डाइवर्शन की। तो आप दिखा दूँ मैं आप लोगों को कि क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिला। अगर आप लोअर लो स्विंग देखो प्राइस एक्शन के तो वो नेक्स्ट टू सिमिलर है फ्रेंड्स, और वही आरएसआई में अगर आप देखो ना तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट देकर कंफर्म कर दिया है हाई पॉजिटिव डाइवर्शन भी अपसाइड में ब्रेकआउट हो गया, जो एक मोमेंटम कायम करेगा स्टॉक के अंदर अपवर्ड में। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की दोस्तों। तो ये पैटर्न को बनने में दोस्तों पूरा 1 साल लग गया सिर्फ ये पैटर्न को बनने में। और ये दोस्तों ये पैरेलल चैनल अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है। और अगर आप देखो ना फ्रेंड्स तो ये जो इनसाइड पैरेलल चैनल है उसके अंदर एक छोटी सी पैटर्न बनी है और वो देखो ना तो डबल बॉटम बनी है। और दोस्तों ये स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है अच्छी तरह से। ये डबल बॉटम ब्रेकआउट के तहत डबल बॉटम की ब्रेकआउट की जो नेकलाइन है ना वो यहाँ आती है, और ये डबल बॉटम ब्रेकआउट के तहत ही दोस्तों ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई। लेकिन स्टॉक ने प्रेशर ऑलरेडी फेस किया है प्रेशर। अगर आप देखो ना तो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रेड कैंडल बनी है। अब वो रेड कैंडल एक रिटेस्ट लेवल के पास आ सकती है। पहले मैं आप लोगों को डबल बॉटम का क्लियर कर दूं। ये दोस्तों एक डबल बॉटम थी, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर डबल बॉटम है और ये डबल बॉटम का रिटेस्ट लेवल आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें ब्रेकआउट तो मिल गया लेकिन ब्रेकआउट के बाद प्रेशर फील किया। तो अभी यहाँ पर हम चलेंगे ना तो ये बोलते हैं ना फॉलिंग नाइफ कैच, गिरी हुई छुरी कैच करने जा रहे हो, मतलब ब्लड अगर गिरती हुई छुरी अगर आप पकड़ने जाओगे तो ब्लड निकलेगा। तो ये वही हो रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गई उसके बाद नीचे आ रहा है फोर्स में। तो वो फोर्स में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है ना उसके अंदर एक छोटी पैटर्न है, उसको रीटेस्ट करने जा रहा है। अगर आप देखो ना तो उसका यहाँ एक रीटेस्ट लेवल बनता है 279 280 के आसपास, अभी 291 के पास है। तो अगर समझो ये 279 के पास स्टॉक आ जाता है रिटेस्ट करने, और अगर समझो नहीं भी आया और उसके पहले रूटेड हो गया, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये या तो फिर पहले तो ये यहाँ से घूमेगा, मतलब ये जो पैरेलल चैनल की नेकलाइन है वहाँ से घूम सकता है। अगर नहीं तो फिर दोस्तों
वो फिर नीचे की जो रिटेस्ट लेवल है येलो वाली, वहाँ से घूम सकता है या फिर यहाँ से घूमेगा, दोनों में से एक जगह से घूमेगा ज़रूर। तो तुम्हारी जो एंट्री बनेगी ना, वो मैं पहले नेकलाइन बना लूँ पैरेलल चैनल की। पैरेलल चैनल की जो नेकलाइन है वो 292 के आसपास, जहाँ पर अभी फ़िलहाल क्लोजिंग हुई है। अगर दोस्तों अगर पैरेलल चैनल की नेकलाइन से घूमा तो ठीक है, अगर घूमा तो आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए 313 के ऊपर, जिसको हम वाइट में कर देते हैं। और अगर समझो दोस्तों नीचे से यहाँ पर टच किया और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाकर ऊपर अपसाइड में घुमा, तो भी तुम्हारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों। तो भले आपकी नेकलाइन नीचे है, लेकिन अभी वो रीटेस्ट की स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो हमें रीटेस्ट एंट्री ही करना चाहिए। और वो हिसाब से तुम्हारी एंट्री 313 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एक कैंडल मिले, तभी तुम्हारी एंट्री होना चाहिए फ्रेंड्स। और आपके जो टारगेट्स अपसाइड में निकल के आ रहे हैं वो 380 के आ रहे हैं, जो तकरीबन 28% है फ्रेंड्स। 380 के फर्स्ट टारगेट आएंगे और सेकंड टारगेट दोस्तों 400 के आएंगे। दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ। हर चीज़ में क्या होता है कि डायरेक्ट पैरेलल चैनल होती है, नेकलाइन के पास हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर नेकलाइन के बाद इमीडिएट वो नीचे प्रेशर फेस किया है, तो उसको जाने दो, गिरने दो, जितना गिरता है जाने दो। गिरने के बाद एक लेवल पर वो ज़रूर घूमेगा। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर ये नेकलाइन, ये जो सेकेंड येलो लाइन है 279 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे घुस गया, तो स्टॉक को छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना, हमारी एंट्री भी नहीं होगी और स्टॉक को लेट इट गो। फिर ये वापस पॉसिबल है कि इसको और भी यहाँ पर घूमना है, 1 साल उसको कम पड़ा या और भी टाइम बिताएगा, तो फिर स्टॉक को क्लियरली छोड़ देना दोस्तों। और अगर समझो 279 पे सपोर्ट लिया, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं किया और सपोर्ट लेके घूम गया, और जैसे ही दोस्तों यहाँ से ये अपसाइड हुआ, तो आपकी एंट्री 2313, ये जो वाइट लाइन बटा है वहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपका जो इसको दोस्तों फ़िलहाल मैं निकाल देता हूँ, तो आप समझ गए आपकी जो एंट्री वो 313 पे होना चाहिए। और उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस है ना दोस्तों, जैसे समझो यहाँ से घूमकर ऐसे निकला, तो इधर तुम्हारी एंट्री रहेगी और ये तुम्हारा इसके नीचे ये जो यू रहेगा ना, उसके लोग के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्राइस एक्शन वाले मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी आपको स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी वो रिटेस्ट एंट्री लेकर घुमानी है, उसके बाद तुम्हें रखना है और टारगेट अपसाइड में आना चाहिए। और दोस्तों वो हिसाब से अगर आप देखने जाओ ना, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। और दोस्तों ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, ये इसको वॉच आउट करना, यहाँ पर कैसे भी करके उसको सपोर्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉटम का सपोर्ट है, डबल बॉटम की रीटेस्ट लेवल है, और वहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ बैठी है। जैसा हमने देखा लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ है, वहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, उसके भी सपोर्ट वहीं है। तो ये लेवल जो मैंने एरो से बताया हूँ, वहाँ पर ये एरिया के पास उसको सपोर्ट लेना ही चाहिए। सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन पॉजिटिव कैंडल पैटर्न देखना है, और उसके बाद तुम्हें एंट्री लेना है, और जो लास्ट स्विंग रहेगा उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉप लॉस रखना है। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और समझ में नहीं आए तो अपने एडवाइज़र को पूछना, वरना फिर बहुत सारे स्टॉक में डेली 6 से 7 अच्छे स्टॉक लाता हूँ, दूसरे स्टॉक में फोकस करना फ्रेंड्स। अगर हार्ड लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है हर स्टॉक में पोजीशन लेना है, अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, समझ में जा रहा है, जस्ट इग्नोर इट। थैंक यू।